दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाहरुख खान ने गौरी से शादी क्यों की? आखिर गौरी में ऐसा क्या खास था जिससे शाहरुख खान इतना इम्प्रेस हुए थे? आखिर गौरी की वजह से शाहरुख खान को रात दिन सड़कों पर क्यों भटकना पड़ा? शाहरुख खान एक मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली गौरी ने शाहरुख से शादी क्यों की? आज हम आपको शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए जानते हैं शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात से शादी के बंधन में बंधने तक के पूरे सफर के बारे में। दोस्तों, शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी भी कई मुश्किलों से भरी हुई थी। बात है साल 1984 की। शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही पार्टी में हुई। शाहरुख पहली नजर में गौरी को पसंद करने लगे। इसके बाद तो जिस पार्टी में गौरी की पहुंचने की उम्मीद होती, शाहरुख बिन बुलाए उस पार्टी में पहुंच जाते। और फिर 25 अक्टूबर 1984 को तीसरी मुलाकात में शाहरुख ने गौरी के घर का फोन नंबर हासिल कर ही लिया। प्यार भरी बातों के बीच तकरीबन 5 साल बीत गए। इसी बीच शाहरुख को टीवी सीरियल दूसरा केवल और दिल दरिया में काम करने का मौका मिल गया और वो शूटिंग में व्यस्त हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गौरी शाहरुख के एक्टर बनने के फैसले के भी सख्त खिलाफ थी। इन्हीं उलझनों के चलते गौरी शाहरुख से कम मिलने लगी। लेकिन शाहरुख अब तक गौरी को लेकर बेहद पॉजिटिव हो चुके थे। शाहरुख के ऐसे बर्ताव से धीरे धीरे गौरी को इस रिश्ते में घुटन सी होने लगी। उन्हें ये सवाल और ज्यादा परेशान करने लगा कि आखिर शाहरुख के साथ उनके रिश्ते का भविष्य क्या होगा। इन्हीं उलझनों के बीच गौरी का 19वां जन्मदिन आया। 19वां जन्मदिन मनाने के लिए शाहरुख ने अपने कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया और गौरी के लिए कई तोहफे रखे। जब गौरी उनसे मिलने आई तो शाहरुख का दीवानापन देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। शाहरुख समझ नहीं पा रहे थे कि गौरी रो क्यों रही है। और फिर अगले ही दिन अचानक शाहरुख को बिना बताए गौरी शहर से बाहर चली गई। कई दिन बीत गए। शाहरुख बेहद परेशान थे। एक दिन शाहरुख ने गौरी का पता लगाने के लिए लड़की की आवाज में उनके घर में फोन किया। गौरी के घर वालों ने बताया कि गौरी मुंबई में है, लेकिन उसका पता उन्होंने फिर भी नहीं बताया। शाहरुख को बेहद परेशान देखकर उनकी माँ उनके पास आई। उन्होंने शाहरुख को 10,000 रुपए दिए और कहा, फौरन मुंबई जाओ और जिस लड़की से प्यार करते हो उसे वापस लाओ। माँ के इस बात को मानकर शाहरुख खान भी गौरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ शाहरुख मुंबई पहुँच गए। लेकिन बिना किसी पते के इतने बड़े शहर में गौरी की तलाश आसान नहीं थी। गौरी का पता ही नहीं चल रहा था और शाहरुख के दोस्त उन्हें बार बार वापस दिल्ली लौटने को कह रहे थे, लेकिन शाहरुख नहीं माने। मुंबई में उन्होंने पूरी रात वीटी स्टेशन के पास एक बेंच पर गुजारी। गौरी की तलाश में कई दिन बीत गए। सड़कों पर खाना खाया और बेंच पर सोए, लेकिन गौरी का कोई पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे माँ के दिए पैसे भी खत्म हो गए। लेकिन गौरी से मिले बिना वो लौटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उसने सोचा कि आखिरी एक बार अब इस बीच पर देख लेता हूँ। अब इसे भगवान का करिश्मा कहें या खुदा का चमत्कार, आखिरकार शाहरुख को उनकी गौरी उसी बीच पर मिल गई। शाहरुख को देखते ही गौरी उनके पास आई और रोने लगी। गौरी को लेकर शाहरुख वापस दिल्ली लौट आए। उसके बाद एक दिन जब गौरी के पिता को पता चला कि गौरी शाहरुख नाम के लड़के के साथ पंचशील क्लब में है, तो वो फौरन पंचशील क्लब की तरफ रवाना हो गए। लेकिन गौरी की बहन प्रियंका ने उन्हें सही वक्त पर इस बात की खबर दे दी और पिता के आने के पहले ही गौरी और शाहरुख वहां से खिसक गए। एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ गौरी के रिश्ते की खबर ने उनके माता पिता को हिला कर रख दिया था। इसके अलावा गौरी शाहरुख के एक्टिंग करियर के खिलाफ थी और उनके रिश्ते में चल रही उलझनों के बीच शाहरुख के मुंबई जाने के फैसले ने उन्हें हैरान कर दिया। तब तक शाहरुख फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन साइन कर चुके थे। शाहरुख बीच बीच में गौरी से मिलने दिल्ली भी आते रहे। शाहरुख पूरी तरह मुंबई शिफ्ट होने का फैसला भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि गौरी और उनकी माँ दिल्ली में ही थी। लेकिन साल 1991 की शुरुआत में अचानक शाहरुख की माँ की तबीयत खराब हो गई। 15 अप्रैल 1991 को शाहरुख की माँ लतीफ फतीमा नहीं रही। माँ की मौत ने शाहरुख खान को तोड़कर रख दिया। मौत के 2 हफ्ते के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। गौरी और शाहरुख ने ये फैसला भी कर लिया कि अब गौरी के परिवार को सच बताना ही पड़ेगा और फिर गौरी के परिवार वालों का दिल जीतने का मिशन शुरू हो गया। सबसे पहले शाहरुख गौरी के मामा मामी से मिले और पहली मुलाकात में ही उन्हें इम्प्रेस कर लिया। गौरी के मामा ने शाहरुख से कहा,
कुछ दिन में मेरे घर में एक पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ आओ और गौरी के माता पिता से मिलो। और फिर गौरी के घर में ही रही इस पार्टी में शाहरुख पहुँच गए। वहाँ मौजूद थे मेहमानों ने उन्हें टीवी सीरियल के फौजी के किरदार अभिमन्यु के रूप में पहचान लिया और उनसे बात करने लगे। पार्टी में गौरी के पिता रमेश चिब्बर शाहरुख खान को देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो मुसलमान है तो उन्होंने शाहरुख खान को पार्टी से निकल जाने के लिए कहा। मौके की नजाकत को समझते हुए शाहरुख वहाँ से चले गए। यहाँ गौरी के परिवार में हंगामा मचा था। दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी परेशानी धर्म की ही थी। शाहरुख एक मुस्लिम थे और गौरी एक हिंदू ब्राह्मण। गौरी के परिवार का ये भी कहना था एक एक्टर के साथ उनकी बेटी का क्या भविष्य होगा। वहीं गौरी के भाई विक्रांत ने शाहरुख को फोन करके धमकी दे डाली कि वो गौरी से दूर रहे वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इसी टेंशन के बीच शाहरुख वापस मुंबई चले गए, लेकिन गौरी की मां इस मुद्दे पर बेहद तनाव में थी। इसी हालात में उन्होंने एक दिन नींद की गोलियां खा ली। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई। गौरी की मां के इस कदम के बाद शाहरुख और गौरी कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया और कोर्ट मैरिज करने के लिए अर्जी भी दे दी। अब 20 दिन के अंदर शाहरुख और गौरी कोर्ट में शादी करने वाले थे, लेकिन शाहरुख अब भी किसी भी तरह इस 30 दिनों में गौरी के माता पिता को शादी के लिए मनाना चाहते थे। यहाँ पर गौरी के माता पिता समझ चुके थे कि गौरी और शाहरुख अब किसी भी तरह उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आखिरकार उन्होंने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम रखा गया आयशा। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दोनों की शादी हुई। आज उनकी एक बेटी सुहाना और 2 बेटे आर्यन और अब्राहम है। भगवान इस पूरे परिवार को सही सलामत रखे।